साहब, जब हाफिज साहब ने नज़म शुरू की तो मैं ये सोच रहा था कि जिस शख्सियत का अभी बयान शुरू होने लगा है, इनकी भी पसंदीदा खिताब और पसंदीदा बयान अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा तौहीद है। हर मौके पे अल्लाह के फजल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अक़ीदा तौहीद को बड़े वाशिकाफ अल्फाज से बयान करना इस शख्सियत का तुर्रा इम्तियाज़ है। तो खिताब फरमाते हैं फ़ज़ीलतुल शेख उस्तादुल उलमा मौलाना सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी हफ़िज़हुल्लाह ताला। मेहमान का ये हक़ है कि मेहमान की बात पूरी तवज्जो और पूरे ज़ौक़ और शौक़ से सुनी जाए। अल्लाह के महबूब का फरमान है, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम ज़ैफ़ा। मेहमान का हक है कि उसकी इज्जत की जाए। तो इन मेहमान की सही मानों में कदर और इज्जत ये है कि पूरे ज़ौक़ और शौक़ से शाह साहब का खिताब समाअत फरमाएं। खिताब फरमाते हैं फ़ज़ीलतुल शेख मौलाना सैयद तैयबुर रहमान ज़ैदी हफ़िज़हुल्लाह ताला। व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फ़िल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़लिही। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फ़िल बहरि लितब्तगू मिन फ़ज़लिही इन्नहु कान बिकुम रहीमा। तारीफों के लायक सिर्फ अल्लाह की ज़ात। अनगिन दरूद व सलाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि मेरे बंदों को तौहीद का पैगाम सुनाया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पैगाम बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्कत, बड़ी तकलीफें उठाकर इस उम्मत तक पहुंचा दिया। तेरह साल की मक्की जिंदगी हो या 10 साल का जिहादी दौर हो, मक्की और मदनी जिंदगियों में तारीख के तालिब इल्म को यही पैगाम मिलता है कि मक्का के बुत फरोशों और बुत परस्तों को भी क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, और मदीना के अंदर जिहादी मार्कों के अंदर भी क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। इसी कैफियत में 23 साला नबुव्वत की जिंदगी गुजरती। दुनिया से तशरीफ ले जाते और साथ ये फरमा कर जा रहे हैं, अल उलमा वरसतुल अंबिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम, कि मेरी जो ये विरासत है दिरहम और दीनार नहीं, इस दावत तौहीद के वारिस उलमा की जमात है। मैं शरीयत का एक अदना सा तालिब इल्म हूं। मेरे भाई जो मेरे बारे में हुस्ने ज़न रखते हुए ऐलान फरमा रहे थे, दुआ कीजिए अल्लाह मुझे हमेशा शरीयत का तालिब इल्म ही रखे। वो पैगाम तौहीद जो हमारी विरासत है, हमारा अकीदा है, हमारा मसलक है, और रब का कुरान ऐलान कर रहा है और ये मुबालगा नहीं कि पूरे कुरान को अलिफ लाम मीम से लेकर वन्नास तक पढ़िए। अल्लाह इस कुरान में जगह जगह अपना तारुफ करवा रहा, तौहीद का पैगाम दे रहा। कबर परस्तों को डरा रहा, या अहले तौहीद को जन्नत का मकाम दिखला रहा। यही पैगाम इनकलाब का पैगाम है। यही पैगाम मिशन अंबिया है कि रब्बुकुम, रब तुम्हारा,
दुनिया का रब कौन है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आगाज है, इख्तिताम है, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। रब तारुफ करवा रहा है, रब्बुकुम तुम्हारा रब। रब का माना पालनहार। तारीफों के लायक सिर्फ अल्लाह की जात है, तो रब्बिल आलमीन जहानों का पालनहार। अल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, जो तुम्हारे लिए दरिया में कश्तियां चलाता है। पहली निशानी इस आयत में तुम्हारा रब वो कौन है? अल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, जो समंदरों में जहाजों को चला रहा है, किनारे पर पहुंचा रहा है। हमने ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। रब वो नहीं होता जिसका समंदरों पर कंट्रोल ना हो। रब वो नहीं होता जो हवाओं पे कंट्रोल ना कर सके। रब वो नहीं होता जो अपने बंदों के लिए रिस्क का बंदोबस्त ना कर सके। रब वो होता है कि जो मखलूक पैदा की है, उस मखलूक की एक एक शय का बंदोबस्त करना खालिक की जिम्मेदारी हुआ करती। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर, वो समंदरों में कश्तियों को चलाने वाला है। आज इस उम्मत की अक्सरियत जहाजों में बैठते हुए, कश्तियों में चल्लू, कश्तियों में मल्लाह, या बहावल हक बेड़ी धक। आज कलमा पढ़ने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले, कश्तियों में बैठते हुए इस अकीदे का इजहार कर रहे हैं, या मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती। और रब कहते हैं नहीं नहीं, चिश्तियों की कश्तियों को पार लगाने वाला आसमान अर्शे मुअल्ला पर मुस्तवी। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्क फिल बहर। आज उम्मत की अक्सरियत है मौला अली, ऐ शेर खुदा मेरी कश्ती पार लगा देना। मैं इन सब को पैगामे तौहीद दे रहा हूं कि मौला अली नहीं, इन समंदरों पर कंट्रोल ना अली का है, न किसी वली का है, न किसी नबी का है,
न किसी इमामुल अंबिया का है। इन समंदरों पर कंट्रोल एक अल्लाह का है और वो वहाबियों का मुश्किल कुशा रब्बे करीम है। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहर। मैं जब पढ़ता था, मिस्र से आए हुए शख्स ने मुझे बतलाया, कहा मैं किनारे पर खड़ा हुआ था समंदर के, कश्ती में लोग सवार हुए, वो कबर परस्त या बहावल हक बेड़ी धक। मेरे कानों में जब ये बात पड़ी, कहा मैंने बेसाख्ता कहा, अल्लाह कश्तियों को चलाने वाला तू, इन लकड़ियों के तख्तों को किनारे पर लगाने वाला तू, बंदे तेरे, जमीन तेरी, पानी तेरा, हवाएं तेरे कंट्रोल में है। अगर आज ये बच गए, अल्लाह तेरा कुरान भी सच्चा नहीं है। कहा ऐसी गैरत से मैंने रब को पुकारा, मेरी आंखों के सामने कश्ती डूब गई। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहर। इन पानी के लहरों को कंट्रोल करने वाला, कहते हैं ये पैगाम ना दो, नमाजी भाग जाते हैं, मदरसों में चंदा नहीं आता, लोग नाराज हो जाते हैं, इलेक्शन का दौर है, वोट नहीं मिलते। ये दावत बड़ी सख्त दावत है। क्या कहोगे मैं कुरान पढ़कर ना सुनाऊं? मैं तो कुरान का तर्जुमा कर रहा हूं। रब्बुकुम, रब तुम्हारा वो नहीं जिसे तुम रब मान रहे। रब तो वो है जो कश्तियों को समंदरों में चलाता। तुम्हारा कोई बाबा है जो कश्तियों को समंदरों में चलाकर दिखाए? मुझे याद आया, हमारी बस्ती को दरियाए रावी लगता, रावी में सैलाब आया, किनारे पर एक बाबे की कब्र, उर्स, मेले, गुंबद, शहर वाले इकट्ठे हुए बाबे की कब्र पर। कहा बाबा इस पानी को बस्ती में दाखिल होने ना दे, दरिया जैसे आया था पलट गया। कहने लगे देखा, बाबे ने पानी को बस्ती में दाखिल नहीं होने दिया। रब को गैरत आई, दोबारा सैलाब आया, पिछला रेला आया और इतनी तेजी से आया कि बाबे की कब्र को गुंबद समेत साथ ले गया। रब्बुकुमुल्लज़ी युज़्जी लकुमुल फुल्का फिल बहर। रब तुम्हारा वो रब नहीं जिसके दर पर जाकर तुम कह रहे हो बहावल हक बेड़ी धक, बेड़ी को किनारे पर लगाने वाला
लितब्तगू मिन फदले, ताकि तुम अल्लाह का फजल तलाश करो, कारोबार करो, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाओ। साबित क्या हुआ कि ये रिज़्क़ जो फजल है इसका कंट्रोल भी अल्लाह के हाथ में। लितब्तगू मिन फदले। और उम्मत की अक्सरियत कह रही है ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा। ख्वाजा ना देगा तो फिर कौन देगा। और मुझे बतलाओ, सैयद पूछता है मां के पेट में ख्वाजा को रिज़्क़ कौन दिया करता। तू कहता है ख्वाजा के हाथ में है। कुरान कहता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाले हर शय का रिज़्क़ उस बादशाह के हाथ में। तुमने रज़्ज़ाक़ किसको बना लिया? गंज बख्श, फैज़ आलम, मज़हर नूर खुदा। गंज बख्श का माना क्या है? खदानों को बख्शने वाला। ओए सुन लो, दुनिया में कोई भी रब के सिवा न गंज बख्शे, न रंज बख्शे, न औलाद बख्शे। ये सब कुछ देने वाला वहाबियों का मुश्किल कुशा रब्बे करीम। तुमने बंदों को गंज बख्श बना लिया। रब कह रहा है लितब्तगू मिन फदले, ताकि तुम अपने रब का फजल तलाश करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाह मिन यौमिल जुमआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। कुरान कह रहा है जब जुमा, अज़ान, निदा, नादा युनादी, ऊंची आवाज के अंदर जाओ नमाज के लिए, और जब फारिग हो जाओ फिर अल्लाह का फजल तलाश करो। इन्नहु कान बिकुम रहीमा। वो बड़ा रहीम है, कमाल है उसकी रहमत की। मुशरिक मांगता है कब्र से, देता वो है। मैं सफर में था, एक शख्स कहने लगा 40 चवनियां लूंगा हुसैन के नाम पर। उस वक्त 10.25 रुपए बनते थे। चवन्नी एक सिक्का था पाकिस्तान का। 40 चवनियां हुसैन के नाम पर। एक तौहीदी बैठा हुआ था अहलेदीस, उसने निकाल कर दिए और कहा रब से मांगा कर, रब से, वो देने वाला है। कहता है वाह हुसैन, दिलवाए भी है तो अपने मुनकर से दिलवा दिया। इस उम्मत की अक्सरियत का अकीदा इन्नहु कान बिकुम रहीमा, वो तो तुम्हारे ऊपर बहुत मेहरबान है। कमाल है उसका, हर एक को दे रहा है, बागी को भी दे रहा है, मुती को भी दे रहा है। जो कहते हैं तेरे हाथ में कुछ नहीं, जो लेना है वो ले लेंगे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा के पास वहदत के सिवा क्या है? जो लेना है वो ले लेंगे मोहम्मद से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब उसको भी दे रहा, क्यों? वो बड़ा रहीम है। इन्नहु कान बिकुम रहीमा व इज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि ज़ल्ल मन तदऊना इल्ला इय्याह। हाय कैसा कमाल का कुरान है।
व इदा मस्सकुमुद्दुर फिल बहरे, जब समंदरों में तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है। यूनान जा रही थी कश्ती पाकिस्तानियों की, भरी हुई लदी हुई समंदरों के अंदर रब ने घुमाया। मुशरिक कह रहे थे, ए मौला अली ए शेर खुदा, मेरी कश्ती पार। वइदा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहर, जब समंदरों में तुम गर्दाब में फंस जाते हो। कुरान पढ़ा करो, अपने मसनदों की हिफाजत करो। मैं जिम्मेदारों को कह रहा हूं, अपने स्टेजों की हिफाजत करो, मिरासियों के हवाले मत करो जो रब की तौहीद का पैगाम न सुनाए। टिकटॉकरों के हवाले न करो। हमारा स्टेज इस बात की इजाजत नहीं देता। कभी वक्त था, मुझे याद है, मैं पढ़ता था, मैंने पहली मर्तबा मुनादिर इस्लाम रोपड़ी रहिमहुल्लाह को देखा और सुना। इतनी कसरत से कुरान की तिलावत की, हैरान कर दिया। हमारे सलफ या कुरान पढ़ते थे या पैगंबर का फरमान सुनाया करते। वइदा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहर, आए जब तुम्हें कोई मुसीबत समंदर में पहुंचती है। यूनान की इटली जाते हुए नौजवानों से भरी हुई कश्ती, और कश्ती वाले कह रहे थे, मुईनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे। फरमाया ज़ल्ल मन तदऊन इल्ला इय्या, जिनको तुम आवाज़ें दे रहे थे वो सब तुमसे गुम हो गए थे। ना बाबा आया, ना सरकारें आई, ना वो आया जिसके बारे में तुम कहते हो 12 साल की डूबी हुई कश्ती को किनारे पर लगा दिया। ना वो आया, ना वो आया जो कश्तियों को किनारे पर लगाने के दावे किया करते। तो जा, मुरीद को कहते जा, मेरा हाथ तेरे सर पर है, मेरा हाथ तेरे सर पर है, तू जहां भी होगा मेरी निगाह के सामने होगा। और मुरीद झूमता आता है, पीर का हाथ है। ये जब समंदर में कश्ती में बैठते हैं तो पीर बाबा ज़ल्ल मन तदऊन इल्ला इय्या, फिर कौन है? फिर क्यों ना कहूं, इस उम्मत की अक्सरियत का अकीदा अबू जहल के अकीदे से भी बदतर। आप पूछ सकते हैं, सैयदादे बड़ी कड़वी बात करता, ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं और तू कहता है उनके अकीदे से भी बदतर। हां, मैं अपने दलील का जिम्मेदार हूं और मेरे खतीब इस मस्जिद के वो भी जिम्मेदार है। तालिब इल्म खता हो जाए तो इजाजत है, टोक दो, रोक दो। मैं ऐलान कहता हूं, जब मक्का के लात के पुजारी, मनात के पुजारी, उस्सा के पुजारी, हुबल के मजावर कश्ती में बैठते थे, कश्तियां तब भी चलती थी, तब भी चलती थी। क्या कहते थे? कुरान से पूछते हैं, अपने पास से तो दलील नहीं दे रहा,
फ़इज़ा रकिबू फिल फुल्क दाअुल्लाह, वो कश्ती में बैठकर जब कश्ती भंवर में फंसती, दाअुल्लाह, न लात को पुकारते थे न मनात को पुकारते थे, कहते अल्लाह तू ही बचाने वाला। और आज कहते रब के पास वहदत के सिवा क्या है। आज बड़ी 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 आज इस उम्मत की अक्सरियत और जिन्होंने दावत तौहीद देनी थी, हाय वो सोए पड़े, वो सोए पड़े। दाअुल्लाह दाअुल्लाह। आए कौन है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा? इकरमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कश्ती में कदम रखते हैं, मल्लाह कहते इखलास के साथ उस बादशाह को पुकारो, किनारे पर जाना है, किनारे पर जाना है। वो कहने लगे या अल्लाह अगर मैं बच गया ना, फिर कलमा तौहीद पढ़ लूंगा कि ला इलाहा। आए जब समंदरों में वो है तो खुशकी में वो नहीं है। हाय वइज़ा मस्सकुमुद्दुर्रु फिल बहरि दल्ल मन तदऊन इल्ला इय्या फलम्मा नज्जाकुम इलल बर। हाय हाय कुरान, फलम्मा नज्जाकुम, फिर जब वो तुम्हें निजात देता है किनारे पर, इलल बर आरज़तुम, फिर कहते बाबे ने किनारे पर लगा दिया है, बाबे ने बचा लिया है। वह कानल इंसानो कफूरा, ये इंसान बड़ा नाशुक्र है, बड़ा नाशुक्र है। जब फंसा हुआ था और जब किनारे पर लग गया, फलम्मा नज्जाकुम इलल बर, निजात दे दी खुशकी की तरफ। मुझे याद है हज के मौके पर एक औरत खड़ी हुई, हज मुकम्मल होने पर फोन कर रही, बेटा जी अम्मा मैंने हज कर लिया। मां कहती है बेटे को मैंने हज कर लिया है। अच्छा मुबारक हो। कहा खैर मुबारक, आज ही जाकर दाता की कब्र पर देगे चढ़ा दे, उसने मुझे हज करवा दिया। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर, यहां बैठकर कहता है बुला ले। हाय हाय अल्लाह बुला ले। जब अल्लाह बुला लेता है फिर कहती है देगे चढ़ा दो, बाबे का शुक्रिया अदा करो, उसने मुझे हज करवा दिया। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर, जब तुम्हें वो कश्ती से किनारे पर पहुंचा देता है, समंदरों में सुने वो और खुशकी में बाबा शाह जमाल पुत्र दे दे रत्ता लाल। नहीं कहते, नहीं तुम्हें नाम करते। अभी मैं सुन रहा था, अभी मैं सुन रहा था, मुसलमान कलमा पढ़ने वाला कह रहा था कि पीर अब्दुल कादर जिलानी ने अपनी मां से बड़े होकर कहा माफ कर दो, कहा माफ कर दो। कहा बेटा किस चीज की माफी? कहा जब मैं तेरे पेट में था मैंने तुझे लात मारी थी, दरवाजे पर एक फकीर आया था, तू दरवाजा खोलने के लिए चली,
वो फकीर नहीं, गंदा इंसान था। मैंने लात मारी, तुझे दर्द हुआ, तूने कुंडी ना खोली, तू बच गई। आज मैं उसकी माफी मांग रहा हूं। मां के पेट के अंदर बाहर की खबरें रखने वाला, ओए और फिर मुसलमान, फिर अपने आप को तुम मुसलमान कहते हो। मेरा सवाल है, इस सैयद को इसकी वालिदा के पेट के अंदर 3 पर्दों के बंद दरवाजों में रिस्क देने वाला कौन है? हाय, आवाज नहीं आई, कौन है? हाय हाय, ये अंदर से जान जाते हैं बाहर क्या हो रहा है। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर आरस्तुम, मुंह फेर लेते हो। गुस्ताख भाभी, इनका जलसों में ना जाना, इनका प्रोग्राम ना सुनना। जो हज के मौके पर सऊदी हुकूमत ने कुरान दिया, मेरे इस्लामाबाद का गोलड़वी लेकर गया पूरा जहाज और सबको कहा कुरान वापिस एयरपोर्ट पे रख दो, ये वहाबियों का कुरान है। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर आरस्तुम वकानल इंसानो कफूरा। ये बड़ा ही नाशुक्र है, बड़ा ही नाशुक्र है। हाय हाय, बड़ा ही नाशुक्र है। बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, और बाहर निकलने के बाद बड़ा सारा तावीद इमाम जामिन का इसके बाजू पर बांध दिया जाता है। मां के पेट में जमानत, रब करे जामिन अल्लाह, रिज्क का बंदोबस्त करने वाला अल्लाह, इसकी हिफाजत करने वाला अल्लाह, और बाहर निकलने के बाद वो मुहाफिज हिफाजत करने के काबिल है। फिर इमाम जामिन, फिर बाबे का तावीज, फिर वो तुम्हारी हिफाजतें करते हैं। ये घोड़ा, ये मैदान, वो मगरिब ज़दा औरत, आपकी प्राइम मिनिस्टर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, जब वो हमारे रावलपिंडी में कत्ल हुई थी तो बाजू पर इमाम जामिन बंधा हुआ। फिर बाबे ने हिफाजत क्यों ना की? बांधते हो तावीज आप भी कि नहीं? मुझे नहीं पता, शादी कोई तावीज ना देते हो, नाराज ना हो जाए। तावीज देते हैं, फिर बड़ी बड़ी तावीज वो बांध लेते हैं, वो बांध लेते हैं। क्यों? शाहजी कोई तावीज ही दे दो। क्यों? बच्ची रोती है, बच्ची बीमार है, शाहजी भी कागज पेन लेकर कहता है ले तावीज। ऐसा जबरदस्त तावीज मैंने भी दिया था एक औरत को तावीज। कहने लगी खामिद जो ही घर के अंदर दाखिल होता है डीएसपी बन जाता है, बाहर सिपाही, घर में दाखिल होते ही एसपी। मैंने उससे गुफ्तगू की, अंदाजा लगाया कि बीबी की जुबान बड़ी एसपी है, बहुत तेज है। कहने लगी शाहजी कोई तावीज तो दे, बंदा ठीक हो जाए। मैंने कहा तावीज मैं ऐसा दूंगा, ऐसा ठीक होगा, याद करेगी। शाहजी नजराना बहुत दूंगी। ठीक है, मैंने तावीज लिखा और उसे कहा ये काबू रख, जैसे मैं कहूं वैसे करना। ते लेकर उसे बड़ा संभाल कर परस में बंद करके शाहजी कैसे इस्तेमाल करना है। मैंने कहा जो ही खामिन दरवाजा खोले ये बटवे में से निकाल कर दाढ़ों के अंदर जोर से दबा के बैठ जाना। वो गालियां दे तू और दबाना और दबाना। वो जो ही आया उसने फटाफट निकाला, दांतों में रख के उसने कहा गाली दी। उसने और दबाया, उसने देखा आज तो बोलती नहीं है,
आज तो बोलती नहीं है तावीज का। वो खुश है, शादी का तावीज बड़ा चलता है। हाय 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 हाय, उसने 2-4 फक्कड़ सुनाए, इसने लाकर खाना आगे लगा दिया। वो प्यार से कहते हैं नेड़े ही बह जा, आज ते नेड़े ही बह जा। वो बड़ी हैरान है। अगले दिन आकर कहती है शाह जी कमाल का तावीज है। मैंने कहा बस संभाल कर रख, सारी जिंदगी जाए ना करना, जाए ना करना। फलम्मा नज्जाकुम इलल बर आरस्तुम मकानल इंसानो कफूरा। ओए मां के पेट में वो खिलाए, मां के पेट में वो सुलाए, मां के पेट के अंदर तेरे मां की नाफ के जरिए तेरे और मेरे रिज्क का बंदोबस्त वो करे। बाहर निकलने के बाद तू कहता है तावीज तावीज। मैंने एक को कहा तावीज, उसने कहा शाजी बस सख्ती ना करें, अहले हदीस से लेकर आया हूं। मैंने कहा अच्छा हाँ फला सैयद अहले हदीस है, अहले हदीस है, उसने दिए। मैंने कहा जरा दिखा दो। कहता जिन आ जाएगा, खोलूंगा जिन आ जाएगा। मैंने कहा फिर मैं भी इधर हूं, देखते हैं तेरे अंदर जिन आता है कि मेरे अंदर आता है। मैंने खोला, हाय काटा, उसमें लिखा हुआ था या फिरऔन, या हामान, या शद्दाद, या नमरूद। देने वाला तौहीदी। ये 4 कौन है? नबियों के नाम है। हाय वकानल इंसानो कफूरा। रब कहते हैं बंदा बड़ा ही नाशुक्र है। फिरौन को गोते दे रहा है खुदा, नमरूद को जूतियां मरवा रहा है खुदा है, और ये मुसलमानों के गले में डला हुआ है। फलम्मा नज्जा, आइए फिर अब रब डांट डपट कर रहा है। अम अमीन तुम यक्सिफ बिकुम जानिबर बर औ युरसिल अलैकुम हासिबा। क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह तुम्हें जमीन में दसा दे, ज़लज़ले, जमीन फट जाए, औ युरसिल अलैकुम हासिबा, या तुम पर पत्थरों की अंधेरी भेज दे। तर्जमा गलत करूं तो उलमा बैठे हुए रोक दे टोक दे। औ युरसिल अलैकुम हासिबा, अम अमीन तुम, क्या तुम बेखौफ हो गए हो कि निजात वो दे और बाहर निकलकर या लिम्बत किनारे पर लगकर गैरुल्लाह की आवाज़ें, रब तुम पर पत्थरों की बारिश करे। कोई जुल्म की हद होती है? जमीन नहीं फटती। ये अभी 25 दिसंबर की है। क्या वहाबी और क्या सुन्नी, माजरत के साथ मुझसे गैर तो नाराज है ही है, अपने भी नाराज। क्या वहाबी और क्या सुन्नी 25 दिसंबर को ईसाइयों के साथ मिलकर अमन कमेटी के मेंबरान केक काट रहे थे, किस खुशी में कि रब के हां बेटा पैदा हुआ। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस डे कि जी बैनुल मदाहिब हम आहंगी, भाड़ में जाए तेरी ये हम आहंगी। हम ये बेगैरती का सौदा कर सकते? वो अकेला है, वो बड़ा बेनियाद है। औलाद तो औलाद, उसकी कोई बराबरी करने वाला भी नहीं। अम अमीन तुम यक्सिफ बिकुम जानिबल बर औ युरसिल अलैकुम हासिबा सुम्मा ला तजिदू लकुम वकीला। फिर तुम किसी को वकील ना बना सको, कोई तुम्हारा निगहबान ना हो। जब रब ही तबाह करने पर आ जाए कोई रोक सकते?
ये देखो अभी बारिशें हुई हैं और पिछले दिनों नमाज इस्तिस्का पड़ी थी ना इस इलाके में भी, लोग पढ़ रहे थे, उलमा पढ़ा रहे थे, या अल्लाह बारिश बरसा दे। सारे बाबे जिंदा और विशाल शुदा, नहीं मैं मुर्दा नहीं कहता, नाराज हो जाते मेरे भाई, कहते मुर्दा ना कहो, पर्दा किए हुए और जिंदा। कोई एक तो करामत दिखाकर दिखाता ना, बादलों को पकड़कर कहता बरसो। आए वो लासानी सरकार फैसलाबाद की, उसने अपने जलसे में कहा उसने अपने जलसे में कहा, दर्स दे रहा था, आसमान पर बादल आए, बरसने के करीब हुए, मुरीदों ने कहा बारिश, आसमान की तरफ देखकर कहता हो बारिश के फरिश्ते ले जा यहां से बारिश, वरना जिब्रील को कहकर तेरे कान पकड़वा दूंगा। हाय कौन है जिब्रील जानते हो? सरदार फरिश्ता। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर तनज़्ज़लुल मलाइका वर रूह। कौन जिब्रील फरिश्ता? अल्लाह ने फरिश्तों के पर बनाए, ये वाहिद फरिश्ता है जिसके रब ने 600 पर बनाए। ये वह फरिश्ता है जब पैगंबर ने पहली बार देखा, ये कुर्सी पर जमीन और आसमान के दरमियान बैठा हुआ था, आसमान का कोई किनारा नजर न आता, उसको कहता है मैं तेरे कान पकड़वा दूंगा बारिश के फरिश्ते। अब भी कह देता ना बारिश के फरिश्ते बरसा दे। कौन है बरसाने वाला? आए हाय, इतना अल्लाह की तौहीद पर डाका। अम अमिनतुम मन युईदकुम फीही तारतन उखरा फयुरसिल अलैकुम कासिफम मिनर रीह फयुगरिककुम बिमा कफरतुम। अल्लाह, क्या तुम इस बात से बेखौफ हो गए हो कि अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा दरिया के सफर पर लाए और तुम पर तेज तरीन हवाओं को भेजे और फिर तुम्हें तुम्हारे कुफर की वजह से बेड़ा गर्क करके रखे। फयुगरिककुम बिमा कफरतुम। और मौलाना बोलो क्या है? बिमा कफरतुम। आलिम बन रहे हो आप, कौन सी क्लास है? सातवीं। माशाअल्लाह, दुआ करो अल्लाह इसके बाबा सिद्दीक को सेहत अता फरमा। उसने स्पेशल भेजा इसको कि शाह साहब से कहो मेरे लिए दुआ करो, मैं बीमार हूं। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बाबा है, बुजुर्ग है और मस्जिदों का खादिम है। अल्लाह उससे सेहत अता फरमा। सेहत देने वाला कौन है? आए फयुगरिककुम बिमा कफरतुम। तुम्हारे कुफर की वजह से तुम्हें तबाह और बर्बाद कर। और मुसलमानों, भैंसे रखी हुई है ना आपने, मैंने रास्ते में देखा आते हुए। गुज्जर भी होंगे, जमींदार भी होंगे, डेरेदार भी होंगे, जो आए हुए हैं वो इस इंसान पर लानत भेजती है। क्यों? पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया गुनाहों की वजह से रब आसमान पर पानी को रोक लेता है, ये जानवर इस इंसान पर बद्दुआएं करते हैं। गुनाह क्या है? चोरी, डाका, जिना, ये छोटे गुनाह हैं। सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ इन बापों को शरीक कर दिया। और मीठे मौलवी कहते हैं ना ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। और कुरान वो कहते हैं जरा इनको सुना तो सही। क्या सुनाऊं? वलकद कर्रमना बनी आदम, हमने आदम के बेटे को बड़ी इज्जत दी। क्या इज्जत दी? इससे बड़ा फजल क्या है कि अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया। वो काफिर पर भी फजल है, मोमिन पर भी फजल है।
वलकद करमना बनी आदम। नहीं, हम पर बड़ा फजल है, हम बड़ी सरकार के बैत हो गए हैं। और जब बड़ी सरकार के मुकाबले में एक और सरकार नजर आ जाए ना, ये छोटा लगता है। और अगर वो घर में डाका इज्जत पर डाल दे, फिर जाली पीर बन जाता है। पहले सैयद बादशाह, जूतियां उठाई हुई हैं, अली की औलाद है, आले रसूल है, फखरे सादात है। और जब वो बेटी को ही साथ ले जाता है, कहते जाली पीर। पहले वलकद करमना बनी आदम, बनी आदम, हमने औलाद आदम को बड़ी इज्जत दी, बड़ी इज्जत। हैवानात में, जमादात में, नबातात में, सारी मखलूकात में। और मैं कहा करता हूं, आदम की औलाद में आप सबको बड़ी इज्जत दी कि आपको मसलक अहले हदीस अता फरमाया। अल्लाह की कसम, वो आप ही तरह के इंसान है जो कब्रों के कदमों के पत्थरों को चूम रहे, सजदों में पड़े हुए, गैरुल्लाह की इबादतें कर रहे हैं। वलकद करमना बनी आदम। अल्लाह तूने वहाबियों को बड़ी इज्जत दी। ये सब के इनकारी हैं और एक अल्लाह तेरे इकरारी है। ये ऐलान कर रहे हैं, ना कोई मुश्किल कुशा, ना कोई हाजत रवा, ना कोई औलाद देने वाला, ना कोई बिगड़िया बनाने वाला सिवाय अल्लाह के। है ये अकीदा? जिन जिन का ये अकीदा जरा हाथ खड़ा करे ना। अल्लाह अकबर। या अल्लाह, तू गवाह हो जा, ये तेरे तौहीद के मानने वाले अल्लाह जैसे इस मरकज में जमा है, जन्नतुल फिरदौस में, पैगंबर के पड़ोस में हम सबको जमा। वलकद करमना बनी आदम। वो आदमी के औलाद है जो पत्थरों की इबादत कर रहे हैं। और आपने भी थोड़े सा स्टेप आगे चला गया। शायद आप में जो सोशल मीडिया पर बैठता है वो देखता होगा कि शहबाज कलंदर का बुत बनाकर अब उसकी इबादतें शुरू कर दी। और हम ये किसी को कुछ ना कहो, हम जाओ हथकड़ियां लगाओ, मुकदमे करो, जेलों में डालो, जब तक सीने में कुरान, मुंह में जुबान, जिस्म में जान है, मैं रब के बंदों को रब की तौहीद सुनाता ही रहूंगा इंशाअल्लाह। आप भी जिंदाबाद। जो आखिर में आपने नारा लगाया, आप भी जिंदाबाद। अल्लाह सबको जिंदा रख, लेकिन तौहीद पर रख, तौहीद पर रख। साथ दोगे? आ रही है 8 फरवरी, आ रही है, आ रही है। वहाबियों सुनियो, आ रही है 8 फरवरी। किसका साथ दोगे? हाय हाय हाय, किसका साथ दोगे? और सुनो, सोच लो, 8 फरवरी आ रही है। एक एमएनए ऐलान कर रहा है क्या कि अल्लाह के बाद अगर कोई जमीन पर हस्ती है उसका नाम नवाज शरीफ है। उसका साथ दोगे? मैंने एमएनए का टिकट नहीं लिया हुआ, कहीं मेरा साथ देने लग जाओ। मेरा ये निजाम ही नहीं है, ये काफरों का निजाम है। हमारा ये निजाम नहीं है। उलमा तावील करके अहले इल्म कहते हैं चलो इसके जरिए से इस्लाम लाओ। ठीक है,
बड़े हैं वो, जो चाहे करे, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दो, ये कुफर है कि नहीं कि रब के बाद अगर कोई हस्ती है तो नवाज शरीफ, रब के बाद अगर कोई हस्ती है तो वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसके बाद कोई हस्ती है तो वो अबू बकर सिद्दीक, उसके बाद कोई हस्ती है तो उमर फारूक, उसके बाद कोई हस्ती है तो उस्मान गनी, उसके बाद कोई हस्ती है अली रज़ी अल्लाह ताला रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। इन जालिमों को रब के बाद वो नजर आए। मेरी उससे कोई बनने की लड़ाई नहीं, ना मैं उसकी फैक्ट्री में मैनेजर हूं, एमडी नहीं मैं वहां पर, जीएम नहीं। मुझे बड़ा दुख होता है, अल्लाह जमीन तेरी, खाते तेरे, और नबियों से भी ऊपर कर दिए। अगर इसी पर रब पकड़ ले तो अल्लाह की कसम ना आसमान रहे ना जमीन रहे। हाय हाय, एक और उठा है, मैं नाम नहीं लूंगा सियासी जमातों का, मुझे क्या जरूरत है, नून है, कोई टी है, कोई पी है, कोई सी है, मेरी क्या जरूरत, जो भी है जहां भी है। मेरा सवाल यह है, नबी की नबूवत पर डाका डालेगा अहले हदीस का ये फर्जन सीना तान कर खड़ा होगा इंशाअल्लाह। साथ दोगे? एक और उठा, वो भी मौलवी है और ये भी मौलवी था, दाढ़ी वाला, मौलवी से माना दाढ़ी वाला, सूफी साहब। एक और कहने लगा, कहा एक आलिम फोत हो गए, दूसरे ने उसके कब्र पर जाकर कशफ, समझते हो शेख, कशफ, मुराकबा, हाय मुराकबा, और मुराकबा करके अंदर से पूछ रहा है, हाँ जी के बना, क्या हुआ? अंदर वाला कह रहा है, मेरी कोई नमाज, कोई रोजा, कोई ज़कात, कोई नेकी मेरी कबूल नहीं हुई। फिर कहा बस एक कागज पे लिखा हुआ था, तू जमीयत उलमाए इस्लाम का कारकुन है, उसके बदले तुझे जन्नत दी जाती। हाय हाय। और मेरे पैगंबर ने कहा था, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, मन तशहद अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अन्ना ईसा अब्दुल्लाहि व रसूलुहु व कलिमतुहु अलकाहा इला मरियम व रूहुम मिन वल जन्नतु हक्कुन वन नारु हक्कुन अदखलहुल्लाहुल जन्नत अला मा कान मिनल अमल रवाहुल बुखारी। इमाम बुखारी अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस इस हदीस को लेकर आए हैं, जो ये कह दे मुश्किल कुशा, हाजत रवा, औलाद देने वाला, बिगड़ियां बनाने वाला, कश्तियों को किनारे पर लगाने वाला, जो ये कह दे इमाम आदम, रहबर आदम, मुर्शद आदम मोहम्मद करीम रसूलुल्लाह, जो ये कह दे ईसा अब्दुल्लाह, जो ये कह दे जन्नत भी है दोज़ख भी है, जैसा भी होगा मैं जन्नत में जरूर दाखिल कर दूंगा। हाय हाय। और यहां जन्नत कैसे मिल रही है? पागल बना रखा है कौम को कि ये कागज पे लिखा हुआ था तू जमीयतुल इस्लाम का कारकुन है, इसलिए जन्नत। हाय हाय। जन्नत सिर्फ तौहीद परस्तों की, सही उल अकीदा मुसलमानों की है, वो सुन्नी है, वो वहाबी है, वो फलाना है, वो जो मर्जी है, अकीदा अगर दुरुस्त होगा तो जन्नत। साथ दोगे? 8 फरवरी को साथ दोगे? किसका? कब्र परस्तों का, जो जीत कर आए और आकर फिर मकबरे बनाए और वहाबियों के बच्चों से सजदे करवाए, उसका साथ दोगे? वहाबी जाकर उनकी गोदों में बैठ गए, उनका साथ दोगे? जो सिंध के वडेरे
मंदिरों में जाकर हिंदू बन जाने वाले, ओए रब्बे मोहम्मद की कसम, हम साथ देंगे तो अल्लाह के कुरान का देंगे, मोहम्मद की हदीस का साथ देंगे। साथ दोगे रब के कुरान के लिए, नबी की हदीस के लिए, ना किसी बिदअती को वोट देंगे, ना किसी कबर परस्त को वोट देंगे। हमारा वोट रब के कुरान के लिए, नबी की हदीस के लिए। कल हम कह सकेंगे अल्लाह जैसे बारिश में तू बारिश बरसाता था, मेंढक पैदा होते थे, अल्लाह 8 फरवरी को ऐसे ही मेंढकों की तरह लोग उठे, जिसको देखो बहादुर, जितना बड़ा डाकू चोर लुटेरा उतना ही बड़ा ईमानदार। ईमानदार, हाय हाय अल्लाह, हम थोड़े थे, हम इस निजाम के भी बागी थे, हम इस कुफर के भी बागी थे। हमारा वोट था, हमारी मेहनतें थी, हमारी मुशक्कतें थी, हमारा माल था, हमारे चढ़ान थे, तो तेरे कुरान के लिए, तेरे नबी की हदीस के लिए।